Dear students, today we discuss about concentration of solution. हम लोग concentration को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसमें सबसे पहले मास परसेंटेज ये क्या होता है, इसको समझें। हम इसको वेट ऑन वेट इस प्रकार से बोलें तो इसका फार्मूला देखिए, मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर? अब यहाँ कंपोनेंट हमने सॉल्यूट लिया है, तो इसको हम सॉल्यूट यानी वह पदार्थ जिसको किसी सॉल्वेंट में घोला गया है, ठीक है। सेकंड, वॉल्यूम परसेंटेज, इसको वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम, तो इसका फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पर वेट अपॉन वेट, क्लियर हो गया, इनटू 100। ये इस प्रकार से फार्मूला बनता है। देन मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम। अब यहाँ क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम होना चाहिए, तो इसका फार्मूला देखें, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, W upon V इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट upon वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये आता है। नेक्स्ट, पार्ट्स पर मिलियन ppm, एक कंसंट्रेशन इन ppm। तो इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, यहाँ पर कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन द सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये है मिलियन, ठीक है। तो इस प्रकार से कंसंट्रेशन इन ppm क्लियर होती है। देन मोल फ्रैक्शन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे x। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार से फॉर्मूला चेक करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सपोज सॉल्यूट हमने A मान लिया है, तो हम इसको डिनोट करेंगे XA। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है, A। तो इसको हम फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
मोल्स को बोलते हैं n, सोल्यूट है A, तो Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन। और इसको बोलेंगे क्या, Na, यानी A सॉल्यूट के मोल हैं और प्लस सॉल्वेंट के भी तो मोल होंगे। इसको हम B सपोज कर लेते हैं, B है तो NB। तो इसका जो फार्मूला बनता है जिसको वैसे डिनोट करेंगे Na अपान Na प्लस NB। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर होगा, XA इक्वल टू Na यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स इन द सोल्यूशन। और सोल्यूशन कैसे बनेगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, और सॉल्वेंट हमने सपोज किया है B, तो टोटल मोल कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट B, इनका हम टोटल कर लेंगे। अब यहाँ पर एक और फार्मूला बन सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम बोलेंगे B। तो सेम इसी प्रकार से इसका भी फार्मूला बनेगा, XB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट NB अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन Na प्लस NB। तो इसका जो फार्मूला आएगा NB अपॉन Na प्लस NB। कितना क्लियर होगा। ये एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये कि हमेशा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। ठीक है, इस चीज को आप कतई दिमाग में डाल लीजिए। एक चीज और, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इतना समझ में आ गया सबको। तो ये फार्मूले हमने अभी दिए हैं, इसके आगे और भी हैं। नेक्स्ट आते हैं मोलरिटी। मोलरिटी डिनोट करेंगे कैपिटल एस। It is the number of moles of solute. It is the number of moles of solute per liter of solution. याद कर लेना है, it is the number of moles of solute per liter of solution. Its unit is mole per liter और मोलर, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हैं। देन फार्मूला क्या बनेगा, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर हो, ये लीटर में है, अगर ml में होता तो 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे तो वो फार्मूला बन जाएगा। और सेकेंड फार्मूला आप इसको देख सकते हैं, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। क्लियर हो गया। ml को हम क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सबको इतना समझ में आया है। अब आते हैं मोलरिटी इक्वेशन।
ये आप लोग टाइट्रेशन में इसका यूज देखेंगे फॉर डाइल्यूशन ऑफ ए सोल्यूशन। तो हम बोलेंगे M1V1 इक्वल टू M2, ये मोलरिटी इक्वेशन है और कब यूज की जाएगी, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट, फॉर मिक्सिंग टू नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन, ऐसे दो सोल्यूशन जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, जब उनको मिक्स करेंगे तब उसमें क्या फार्मूला आएगा, M1V1 पहले सोल्यूशन के लिए प्लस M2V2 सेकेंड सोल्यूशन के लिए इक्वल टू M3 और फिर दोनों सोल्यूशनों का टोटल V1 प्लस V2 और M3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये एक फार्मूला यहाँ पर बन जाता है। इट इज क्लियर। नोट यहाँ पर आपको क्या रिमेंबर रखना है, इट चेंजेस विद टेम्परेचर। इट चेंजेस विद टेम्परेचर। बहुत अच्छे से आप इसको अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा दीजिए। देन नेक्स्ट है मोलरिटी। मोलरिटी इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ मोलरिटी में क्या था, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ सोल्यूशन देखते हैं और उसका वॉल्यूम देखते हैं 1 लीटर में, ठीक है। यानी 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के मोलों के नंबर्स को हम उसकी मोलरिटी बोलते हैं। यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट देखेंगे पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स, इसकी मोलरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इट्स यूनिट इज मोल पर किलोग्राम और मोलल। देन फार्मूला क्या बनेगा, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर किलोग्राम में हमें सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया है तो देन नेक्स्ट फार्मूला इसका ऐसे चेंज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000। क्लियर हो? नोट यहाँ पर आपको फिर से ये नोट रिमेंबर रखना है, इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। अब यहाँ पर मोलरिटी में क्या था, याद है ना, इट चेंजेस विद टेम्परेचर, और मोलरिटी में क्या है, इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखनी है।
तो ये मोलरिटी और मोलरिटी आप डिफरेंस भी ध्यान से करिएगा। मोलरिटी हमेशा सॉल्यूशन के 1 लीटर में चेक की जाएगी और मोलरिटी हमेशा सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में होती है। मोलरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, देन मोलरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। क्लियर होगा? नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। ये एक फार्मूला है। रिलेशनशिप हमें करना है रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड, तो ये है स्मॉल है, यानी मोलरिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 ये है डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू एम बी, ये है सॉल्वेंट का मोलर मास। क्लियर हुआ? तो ये हमने यहाँ पर ऐसे एक रिलेशनशिप यहाँ पर दी। यहाँ डी क्या है? डेंसिटी है, ठीक है, और एम क्या है? ये मोलरिटी है, और ये एम बी क्या है? ये है सॉल्वेंट का मोलर मास। फिर और देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी का फार्मूला स्मॉल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन एक्स बी ले लिए हैं, इसको एक्स ए ही लिख लें, ठीक है, क्योंकि अभी तक इससे पीछे हम लोगों ने इसको एक्स ए ही बना था। इंटू 1000 और 1 माइनस, इसको दूसरे लेते हैं, एक्स बी इंटू एम ए। यहाँ पर क्या है? ए है सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम इसको एक्स ए रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला आएगा, तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है। और इसका सेकेंड बन सकता है, तो ये एक्स ए इंटू 1000 और 1 माइनस एक्स ए इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फार्मूला है, ठीक है। ये रिलेशन है मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कितना क्लियर हुआ? ऐसे सेकेंड रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट। अब हमें इनके बीच में एक रिलेशन देखना है। तो मोलरिटी कैपिटल एन हो गया इक्वल टू 1000 डी, ये डेंसिटी है, इंटू एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑन एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
इंटू एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, प्लस एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये बनता है फॉर्मूला। तो डी क्या है, वो है जहाँ जहाँ भी डी यूज किया है वो क्या है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इतना क्लियर हो गया। ये यहाँ पर हम इसको मोलर मास ऑफ बी करेंगे और इसको ए करेंगे, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर हो गया। देन एक और रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, हमें मोलरिटी एंड मोलरिटी दोनों में रिलेशन एक हम ऊपर बनाए हैं चुके हैं, इसको फिर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, ऑफ सॉल्यूशन है, माइनस एम मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। कितना क्लियर हो गया। यहाँ पर डेंसिटी हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में यूज की जाएगी। ये सबको क्लियर हो गया है। अगर सभी बच्चों को क्लियर हो गया हो तो आगे एक चीज और देखते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मेलिटी। क्या है, इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, और इसको हम डिनोट करेंगे एफ से। तो एफ इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ द सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मेलिटी हो गई, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट आल्सो, ये नोट करना है आपको, इट आल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर, इट आल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, ये टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो गए जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, और इन सभी फार्मूला पर न्यूमेरिकल्स आएंगे जो आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा।